हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ मंथली प्रेडिक्शन करने के लिए वर्गो कन्या राशि के लिए। देखते हैं नए साल के पहले मंथ में, जनवरी के मंथ में वर्गो कन्या राशि के लिए क्या आने वाला है। आई होप, मैं दुआ करूँगी कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी खुशियाँ और एबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ लेके ये नया साल और ये पहला महीना आपके लिए आए। सो देखते हैं यहाँ से गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ओके, जिसके साथ भी रेजोनेट करेगा उसे आप क्लेम कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो फर्स्ट फॉर वर्गो कन्या राशि। देखते हैं नए साल के फर्स्ट मंथ में जनवरी 2022 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर वर्गो कन्या राशि। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी वर्गो कन्या राशि के लिए क्या आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छुटकारा है गाइज। ओके, जहाँ पे स्टक फील कर रहे थे, मंजिल दिखाई नहीं दे रही थी, तो यस, किसी को मंजिल दिखाई दे रही है। किसी की कार्मिक साइकिल बगेज खत्म हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है। यस, मंजिल जैसे मैंने कहा दिखाई दे रही है, क्लियर कट दिखाई दे रही है गाइज। यस, स्ट्रॉन्ग, थोड़ी और हिम्मत दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत है। यस, थोड़ी एक्शन की एनर्जी है गाइज यहाँ पे वर्गो के लिए। एक्शन, स्टैंड लेना, ओके, फाइट करना अपने आप को प्रूव करने के लिए। ओके, ऐसे लग रहा है अपने पैशन की तरफ। यस, बहुत टाइम से आपकी रखड़ी हुई विश यहाँ पे फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। ओके, कोई एक कार्ड टर्न हो रहा था लेकिन हुआ नहीं। ओके, एक ही चाहिए था, दो आ गए। ओके, दोनों ले लेते हैं गाइज। 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ से ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, किसी का इंतज़ार, जैसे मैंने कहा गाइज, बहुत टाइम से किसी ने इंतज़ार किया है, एफर्ट्स डालने किसी ने नहीं छोड़े हैं। ओके, बहुत पॉजिटिव रहकर किसी ने एफर्ट्स डाले हैं गाइज। डर था उनके मन में, डाउट था उनके मन में, इस बैंड के साथ जाना है लेकिन आगे क्या होगा, कैसे होगा, फिर भी हिम्मत करके, भरोसा रखकर, पेशेंस रखकर, प्लानिंग कर कर ठीक तरह से कोई किसी ने बहुत सारी बात यहाँ पे कवर कर ली है एक्चुअली। ओके, पता नहीं कहाँ से वैन से उठाकर लेके आए हैं, कब से उठाकर लेके आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन यस, डेस्टिनेशन बहुत नज़दीक है गाइज। अब अभी गिव अप नहीं करना है, इसी पॉजिटिव एनर्जी में किसी को रहना है गाइज। अपनी तरफ से सब कुछ देकर, 100% देकर, किसी ने पूरे पेशेंस के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ ये सारी बात यहाँ पे तय कर ली है। ओके, सो यस, डेस्टिनेशन बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल रही है। एट द एंड आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी, खुद को प्रूव करने के लिए। और अगर आप ऑलरेडी कोशिश कर रहे हो गाइस करंटली, तो यस, आपको वहाँ पे सक्सेस मिल रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी, खुद को प्रूव करने में, सबको डिफीट करने में, आपका जो भी ओपिनियन है सबके सामने रखने में। अगर खुद के लिए स्टैंड लोगे, हिम्मत करोगे पूरे क्लैरिटी के साथ, यस, मुझे इसके साथ जाना है तो जाना है, मुझे ये करना है तो करना है, एंड दिस इज़ द वे आई वॉन्ट टू डू इट। ओके, इतनी क्लैरिटी अगर आप खुद में लाओगे, खुद के ओपिनियन में, खुद के एक्सप्रेशन में लाओगे, तो यस, किसी को जीत मिल रही है, किसी को विक्ट्री मिल रही है यहाँ पे, किसी की विश फुलफिल हो रही है गाइज। पूरे यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, किसी के लिए इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है गाइज, किसी के लिए हीलिंग है। जिस भी बर्डन को आप बहुत टाइम से धो रहे थे, जिससे आप निकलना चाहते थे गाइज, तो यस, डिवाइन उस सारी पेन को, उस सारे बर्डन को हील कर रहा है यहाँ पे। कमिटमेंट की भी एनर्जी है गाइज, किसी के लिए यहाँ पे शादी का कमिटमेंट किसी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हैप्पी फैमिली का सपना आप देख रहे थे, तो यस, किसी का हैप्पी फैमिली का सपना यहाँ पे पूरा हो रहा है। फैमिली के साथ ढेर सारा वक्त आप बिता सकते हो, खुशियाँ मना सकते हो। अगर कोई प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर रहा था, तो यस, आपकी विश, वो भी विश फुलफिल हो सकती है गाइज। यहाँ पे किसी के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है, या फिर किसी की शादी तय हो सकती है। जैसे इंसान के साथ आप चाहते थे, दिल से आप खुश होने वाले हो इस इंसान को पाकर, और डिवाइन ने बनाया हुआ ये पार्टनर आपके लिए हो सकता है, डिवाइन ने भेजा हुआ ये पार्टनर आपके लिए हो सकता है। एक बार मेजर अरकाना से भी देखना चाहूँगी मैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। स्ट्रांगली किसी को कमिटमेंट भी मिल सकता है गाइस। द स्टार और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप किसी ऑलरेडी मैरिड, विडो या फिर डिवोर्सी इंसान के साथ डील भी कर रहे हो गाइस,
तो यस, वहाँ से भी रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ, यस, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो गिव अप नहीं करना है, होप नहीं हारना है। होप के भी कार्ड आए हैं हमारे पास, द स्टार की एनर्जी, और खुद को प्रूव करने में कहीं भी कम नहीं पड़ना है, अपना 100% आपको देना है गाइज। यस, डेविल को ख़त्म कर रहे हो, इस कार्मिक बगेज को कोई ख़त्म कर रहा है। आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं और अब बस आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है। थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए दूर भगाना है गाइज। थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन के अंडर, प्रेशराइजेशन के अंडर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो कीजिए और आप सारे डेविल एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज पे मात करने में कामयाब हो रहे हो, पूरे स्ट्रेंथ के साथ और पॉजिटिविटी के साथ। और यस, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती हुई आपको दिखाई देने वाली है, आपकी विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत मेजर बदलाव, मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आपको दिखाई देने वाले हैं गाइज। एक बार करियर लाइफ के लिए मैं स्पेशल देखना चाहूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। हेल्थ इश्यूज़ में भी कोई अगर सफ़र कर रहा है तो इस वहाँ से भी कोई बदलाव, कोई चेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई ट्रीटमेंट थ्रू हो सकता है किसी के लिए, अगर ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो। पेज ऑफ पेंटिकल्स गाइज, यस, किसी के लिए जॉब में कोई ऑफ़र आती हुई नज़र आए, छोटी मोटी ऑफ़र ही सही, लेकिन ये आगे चलकर ग्रो होगी। थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, जो भी जिस भी फील्ड में ये ऑफ़र आ रही है, लेकिन यस, श्योर शॉट ये ग्रो करेगी। आपको बस इन्वेस्टमेंट करने हैं, अपने सारे एफर्ट्स, पेशेंस, प्लानिंग इसमें लगाने हैं गाइज, और आगे ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। कोई छोटी मोटी जॉब ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। नाइट ऑफ वैंड्स, स्पीड के साथ तो बढ़ रही है गाइज आपके लिए, लेकिन ये थोड़ा सोच समझकर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको एक्सेप्ट करनी है, बाद में कहीं जाकर आपको रिग्रेट ना करना पड़े। मतलब अच्छी जॉब ऑफर है इसलिए अट्रैक्ट होकर कुछ बिना सोचे समझे आपको उसमें कूद नहीं पड़ना है, या फिर आपके खुद के हाथ में जो भी है उसे छोड़कर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करनी है। थोड़े पेशेंस रखकर और थोड़े प्लानिंग के साथ, फ्यूचर के बारे में सोचकर आपको ये डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी, ऐसे मैं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये ऑफ़र आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है दिखने में। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, पैशनेट हो सकती है, आपकी पैशन हो सकती है इसमें, इसी फील्ड में आपको जाना था शायद, ओके, ऐसी ऑफ़र कोई आती हुई नज़र आ रही है और आप स्टक फील कर सकते हो, मतलब जाऊँ या ना जाऊँ, लूँ या ना लूँ, मतलब आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो यस, जैसे मैंने कहा, आपको अपने यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। जो आपका दिल कहता है, जो आप करना चाहते हो वैसे आपको करना है। किसी के भी मैनिपुलेशन के अंडर, प्रेशराइजेशन के अंडर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ओके। लव रिलेशनशिप्स के लिए देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मनी के हिसाब से भी देखा जाएगा इस, तो यस, जनवरी का मंथ, प्रॉफिट्स लॉसेस, बैलेंस, थोड़ा पेंटिकल्स के हिसाब से बैलेंस करके आपको चलने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। यहाँ से देखते, वाओ गाइज, लव रिलेशनशिप में तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत सारी अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, बहुत अच्छा वक्त आपके लिए लव रिलेशनशिप्स में आने वाला है। यहाँ से और देखते हैं, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, यस, कुछ नया फिर से आप शुरू करने वाले हो। अगर रिलेशनशिप से पैशन भी खो चुका है, बोरिंग रिलेशनशिप हो चुका है गाइज, तो यस, फिर से एक बार, मतलब कहाँ पर गलती हुई, कहाँ से पैशन खो दिया, क्यों खो दिया गया, ओके, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और उस पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। फिर से एक नई शुरुआत, पैशन उसमें जगाना, उस रिलेशनशिप में, इसकी ज़रूरत इस रिलेशनशिप को पड़ सकती है। और यस, बहुत ज़्यादा एबंडेंस आपको मिलेगी इस रिलेशनशिप में, फिर से वो पैशन जगाने के बाद। पुराना रिश्ता आपको वापस ज़िंदा करना है, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रहे हैं, या फिर कोई कर रहा है टॉरस के लिए, ओके, ऐसे एनर्जीज़ हैं। यस, सेक्सुअल फ्रीडम, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, या फिर जो भी वक्त आपने अच्छा साथ बिताया, चिटचैट्स हुए, ओके, वो सब याद कीजिए और फिर से इस रिलेशनशिप में क्लोजनेस बढ़ाइए, यहाँ पे पैशन बढ़ाइए गाइज। और यस, इस रिलेशनशिप में एबंडेंस आपको देखने को मिलेगा, जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, ओके। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। छोटी सी गॉड गाइडेंस ले लेते हैं टॉरस के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यस, थोड़ा सोचने के लिए, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए गाइज। द हर्मिट की जैसे ऊर्जा होती है वैसे खुद के खाने पीने पे, सोने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद के हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके। डर, फियर, नेगेटिव एनर्जीज से निकलने के लिए थोड़ा वर्कआउट कीजिए।
पॉजिटिव रहने के लिए वर्कआउट कीजिए, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यस, मेडिटेशन किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। जनवरी के मंथ में थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हेल्थ की थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइज, और फोकस रहने की ज़रूरत है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी में या फिर कश्मकश की एनर्जी में आपको नहीं जाना है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में भी आपको नहीं जाना है। फोकस्ड रहिए और अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करिए गाइज। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, जैसे मैंने यहाँ से कहा गाइज, ये कार्मिक साइकिल बहुत जल्दी एंड होने वाली है। डेस्टिनेशन, आपका गोल बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, डिवाइन भी यही कह रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।